हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। हम लोग का नया चैप्टर है चैप्टर 16, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक से चैप्टर 16 है, ठीक है। कोई भी बोर्ड के बच्चे इसको कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये कोन सभी सभी बोर्ड्स में है। देखिए पहले डायग्राम समझ लेते हैं। कोन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बेस जो है इसका वो एक सर्कल होता है गोल। आपको पता है बर्थडे कैप पहनते हैं ना, बर्थडे कैप, तो वो बर्थडे कैप जैसा दिखता है ये, तो वो भी कोन है, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया इसका, और इसको हम लोग हाइट ऑफ कोन बोल सकते हैं, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, ये रेडियस है। और ये वाला जो हाइट है, जो इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो तीन चीज़ आप लोग को देखना है, एक रेडियस, एक हाइट, एक स्लैंट हाइट। अच्छा, इसका फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। कर्व्ड मतलब ये जो घुमावदार वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है पूरा जो घुमा हुआ है, कर्व्ड पोर्शन बोलते हैं इसको। तो लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला है पाई आर एल। नेक्स्ट नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो लेते ही हैं, साथ साथ नीचे का जो एरिया है जो कि सर्कल है। अभी मैंने बताया था ये जो टोपी जैसा है, बर्थडे टोपी जो पहनते हैं, तो उसका जो नीचे का बेस रहता है वो पूरा सर्कल रहता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे का दोनों का एरिया मिला के टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, इसमें पाई और आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो एल प्लस आर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, इसमें भी स्क्वायर यूनिट्स, एरिया में सब में स्क्वायर यूनिट्स होता है। दो, तीसरा देखो वॉल्यूम। आप लोग फॉर्मूला अपना अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तीन मेन फार्मूलाज है, इससे हम लोग को सम्स करना है। इसके अलावा अपना बुक खोल लीजिए, बोर्ड बुक जो है वो खोल लीजिए, उसमें चैप्टर 16 एक्सरसाइज में आ जाइए। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तीन फार्मूला लिखा है मैंने, लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। एक्सरसाइज 16, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आई हैव मेड अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर कोन, हमने एक कोन बनाया है। आप लोग ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन का जब भी हम लोग सम करेंगे उसमें डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका सम इजी हो जाता है, आपको समझने में आसानी होता है, जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, उसका दिया है लेंथ ऑफ बेस रेडियस, रेडियस दे दिया हम लोग को 15 सेंटीमीटर। एक चीज़ और जो हम बताए नहीं आप लोग को फॉर्मूला में, ये जो स्लैंट हाइट है एल, इसको निकालने के लिए हम लोग एच और आर यूज़ कर सकते हैं अगर दिया हुआ नहीं हो तो। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एल निकाल लेंगे। एंड स्लैंट हाइट कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। ट्वेंटी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चीज़ निकालना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, पाई आर एल 22/7 पाई का वैल्यू, रेडियस 15 और स्लैंट है 24। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 इंटू 15 कर लीजिए, 360 आएगा। कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए आप लोगों को। इसका एक ट्रिक सिखाएंगे हम आप लोग को ताकि कैलकुलेशन आप फटाफट कर सको। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना है, 360 इंटू 22 कितना आएगा, 7920 आ रहा है। 7920/7 इतना स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डिवाइड करके ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, वाई आर इंटू एल प्लस आर, 22/7। रेडियस कितना है, 15। एल कितना है, 24 प्लस 15। एल कितना है, 24 है ना। ट्वेंटी 4 प्लस 15, 39/7। नीचे कुछ कट नहीं रहा है, नीचे कुछ भी नहीं कट रहा, आपको पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12870/7। इसको भी अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7, 58, 7 8 56, 27, 7 3 21, 60, 7 8 56, 4/7। ये आ 1838, फिर 4/7। और ऊपर वाला जो था उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 1 7, 22, 7 3 21, 10, 7 1 7, 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है व्हेन बेस एरिया, एरिया दे दिया इस पर, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन दिया हुआ है 1.54 मीटर स्क्वायर और हाइट दिया है 2.4 मीटर। ठीक है, दो चीज़ दे दिया है, आपको निकालना है वॉल्यूम। इस सम में दो पार्ट है, पहला पार्ट का ये दिया हुआ है, बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ऊपर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा देखिए, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह पर बैठ जाएगा 1.54, ठीक है, और एच की जगह बैठ जाएगा हाइट 2.4। समझ में आया आप लोग को। एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पूरा ये आ गया और हाइट की जगह ये आ गया, मीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्यूबिक होता है, ठीक है। काटाकुटी हो रहा है क्या, कर लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, 3 8 जा, फिर यहाँ से भी डेसिमल हटा दे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 4 जा, 2 5 जा, नीचे एक 100 रहने देते हैं, आसानी रहेगा। एक काम करते हैं, इसका अगर नहीं हटाएं तो ही बेटर है, इसका मत हटाइए, डेसिमल मत हटाइए, डेसिमल रहने दीजिए। इसके बाद बताइए, तो 1.54 इंटू 4/5 मीटर क्यूब, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। 1.54 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, 1.232 मीटर क्यूब। क्लियर, वॉल्यूम आ गया, आंसर आ गया आपका।
आइए नेक्स्ट पार्ट में आइए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर, स्लाइंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 17.5 मीटर, बेस डायमीटर 21 और स्लैंट हाइट 17.5 मीटर। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? अगेन वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सपोज जैसे ये कोन है, इसका जो ये हाइट हो गया इसका और ये रेडियस है, ठीक है, जिसमें आपको डायमीटर दिया तो आपका रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इक्वल टू 21/2 यानी आ जाएगा 10.5। ये आपका रेडियस आ गया, ये आपका 10.5। ये स्लैंट हाइट आपका दिया हुआ है 17.5। आपको हाइट नहीं पता और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को हाइट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं, सपोज आपको ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए, ये आप लिखिए वी नो ये जो L होता है स्लैंट हाइट, वी नो L स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, यानी आप ये वाला पूरा लाइन, ये पूरा लाइन छोड़ दें, अगर ये नहीं लिखना आपको तो आप खाली ये लिखिए वी नो कॉमा दे करके फिर ये लिख दीजिए, तो इससे भी हो जाएगा। L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी देखो L स्क्वायर आपको पता है क्या, मतलब L पता है क्या? हाँ पता है, 17.5 है, तो 17.5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट, हाइट बताइए, हाइट नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है, और रेडियस कितना निकाले अभी? 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर, तो 17.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही कर देते हैं। सेवनटीन पॉइंट फाइव प्लस 10.5 बताइए कितना? 28 मल्टीप्लाई 7, तो h निकालने के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 28 को ब्रेक कर लीजिए, 7 इंटू 4, ये 7 यहाँ आ गया, और 28 को ब्रेक करके ये लिख दिए 7 इंटू 4। अच्छा, जब हम लोग रूट करते हैं तो 2 के लिए 1 आता है, तो 2 7 के लिए 1 7, और 4 मतलब क्या हो गया? 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 2 के लिए 1 2, तो 7 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का 14 सेंटीमीटर हाइट आ गया है। 14 सेंटीमीटर हम लोग का हाइट निकल गया है, और मीटर में है, सॉरी मीटर में लिखना पड़ेगा, वही चेक कर रहे थे ऊपर, मीटर में कि सेंटीमीटर में। चलिए मीटर में आंसर है, मतलब मीटर में दिया तो बाकी सारा भी मीटर में ही आएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h।
1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस अपना निकाला हुआ है 10.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं या स्क्वायर लगा दो। हाइट अपना आ गया 14, ये कट जाएगा इससे। 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 2/3, 3 से ये कट रहा है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तो कुछ कटेगा नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा। थर्ड 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7 इंटू 10.5, 22 इंटू 7, बताइए कितना आएगा। मेरा आ रहा है 1617, यही आएगा। ये आ गया हम लोग का वॉल्यूम, मीटर क्यूब में आएगा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। तो बहुत आसान है, आप लोगों को खाली फॉर्मूला पुट करना है और थोड़ा सा समझना है। एक चीज़, जो स्लैंट हाइट नहीं दिया रहता तो वो निकालना पड़ेगा, या फिर सपोज स्लैंट हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ, रेडियस मिसिंग है तो वो निकाल लेंगे अगर ज़रूरत है, या हाइट मिसिंग है तो वो निकाल लेंगे। यानी तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है तो आप फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला आपको दिया हुआ ही है, बाकी चीज़ आपको पता ही है, बाकी फॉर्मूला में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अमीना हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अमीना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ 2 साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल, राइट एंगल के बगल बगल में तो 15 और 20 सेंटीमीटर है। इसको 20 ले लेते हैं, इसको 15 ले लेते हैं। Let us determine the curved surface area, total surface area and volume of the solid which is formed by taking the side of length 15 centimeter, which is formed by completely revolving the triangle once around the side of the triangle with the length of 15 सेंटीमीटर हैविंग बीन टेकन एज एन एक्सिस। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। सपोज़ मेरे पास ये ट्रायंगल है तो हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाएं, ठीक है, मतलब इस तरीके से। ये मेरा एक्सिस हो गया, ये पॉइंट फिक्स है, समझ लो, ये पॉइंट फिक्स है। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये घूम रहा है। तो अगर इसको गोल गोल घुमाएंगे, आप सोचो अगर ये गोल गोल घुमाएंगे तो हम इसका एक हाइपोथिकेटेड फिगर बनाते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड फिगर बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ट्रायंगल है हम लोग का, और ये गोल गोल घूमेगा तो नीचे सर्कल फॉर्म करेगा, समझ रहे हो, नीचे सर्कल फॉर्म करेगा और ये दोनों तरफ स्लैंट हाइट दिखाई दे रहा है। तो ये एक कोण बन जाएगा, यानी उस ट्रायंगल को हम लोग घुमा के एक्चुअली क्या बना रहे हैं, कोण, जिसका हम लोग ये वाला पोर्शन लिए थे 20 और ये वाला पोर्शन था 15, बोला है सब में यही।
अच्छा, ये जो 20 रेडियस हो गया इस बार, और ये क्या हो गया, हाइट। स्लैंट हाइट दिया हुआ नहीं है शायद, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ ना सब में। अब हम लोग को निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीज़ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को स्लैंट हाइट नहीं दिया है, हम लोग स्लैंट हाइट पहले निकाल लेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं जो जो है हम लोग के पास। रेडियस है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है। अच्छा, वी नो वही वाला फॉर्मूला, L² = H² + R²। पाइथागोरस में भी तो यही होता है, जो हाइट और रेडियस होता है उसको प्लस करते हैं, इक्वल टू तुम्हारा हाइपोटेन्यूज आता है। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वही स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो L² = H, हाइट है 15 का स्क्वायर कर देंगे, रेडियस है 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, आएगा 625। 625 का अब रूट करना पड़ेगा, पता है आप लोगों को, 25 आएगा। 25 × 25 625 होता। तो 25 सेंटीमीटर हम लोग का स्लैंट हाइट आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया πRL, रेडियस बताइए 20 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25। कटेगा तो कुछ भी नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। 25 × 50 500, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। (11,000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है, आप लोग खुद से करके भी देख सकते हो, खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। रेडियस रेडियस बताइए 20, स्लैंट हाइट 25, फिर से रेडियस 20। जस्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिखना है, कुछ नहीं। ये सब सम्स में क्या कर रहे हैं हम, खाली मल्टीप्लाई डिवाइड।
ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है और कुछ नया नहीं, कुछ भी। 19,800 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड कर लेते अगर, तो 2828 फिर फ्रैक्शन में 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। नेक्स्ट वॉल्यूम। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। वन बाई 3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस बताइए। रेडियस 20, हाइट 15। थ्री से कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम है ना, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तीनों आंसर आ गया। वॉल्यूम आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया और कर्व सरफेस एरिया आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम काफ़ी आराम से किए, आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका और जल्दी हो जाएगा सम। और अगर फिर भी कहीं छूट गया हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम सारा अब सॉल्व नहीं करेंगे, 3 तक हम सॉल्व कर दिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जहाँ आपको डाउट लगेगा वहाँ आप लोग सम करके फिर बाद में बताएंगे मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हाइट और स्लैंट हाइट दोनों दिया हुआ है। हाइट 6 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। तो हम लोग को h और l पता है, r नहीं पता है। कौन सा फॉर्मूला से निकाल लेंगे, l² इक्वल टू h² प्लस r²। यहाँ से r निकल जाएगा, जैसे r निकलेगा फिर ये दोनों में बैठा देना आप लोग फॉर्मूला में, ये निकल जाएगा। वेरी इजी सम। नेक्स्ट सम में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का। कितना दिया हुआ है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड द हाइट दिया हुआ है
हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा, इजी तरीका बताता है आप लोगों को। वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपका, अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये 100 पाई है, पाई पाई कट जाएगा दोनों तरफ, तो आपको यहाँ से आर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ आपको पता है 1/3 रेडियस स्क्वायर, हाइट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 12 इक्वल टू 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 3/12, आपको आ गया तो 25 आया, मतलब रेडियस आ गया 5, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 आ गया, रेडियस आ गया। अब जैसे रेडियस आ गया, तो हम लोग को स्लैंट हाइट भी हम लोग का निकल जाएगा। देखो हम लोग को रेडियस मिल गया 5, हाइट हम लोग को पता है 12, तो इन दोनों से हम लोग वही फार्मूला फिर से यूज़ करके और यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, तो स्लैंट हाइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 77, रफ में बताते हैं, 77 मीटर स्क्वायर का त्रिपाल चाहिए। त्रिपाल समझते हो, त्रिपाल समझते हो? त्रिपाल का कपड़ा होता है मोटा, जिससे जो पंडाल वंडाल बनता है ना, तो उसमें ऊपर लगाया जाता है। पंडाल बनता है, कई जन छत पे अपना त्रिपाल बांधते हैं तो उस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को टेंट बनाना है, तो टेंट का शेप क्या होगा, कोन, कोन होगा ना। अच्छा, तो कोन में जो हम लोग कोनिकल जो टेंट बना रहे हैं, टेंट का जो कपड़ा लगेगा वो कैसे लगेगा, पूरा कर्व, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या दिया हुआ है हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है 77 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, स्लैंट हाइट भी दे दिया, L 7 मीटर दे दिया। तो एरिया आपको निकालना है ऑफ द टेंट, बेस एरिया, बेस एरिया मतलब नीचे का, ये वाला पोर्शन, नीचे का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, आप लोग क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 77। इसमें पाई का वैल्यू आपको पता है, रेडियस आपको पता नहीं है, एल आपको पता है 7 है, तो बैठा दो, यहाँ से आर निकल जाएगा। जैसे ही आपका आर निकल गया, रेडियस निकल गया, आप बेस एरिया निकाल देना पाई आर स्क्वायर में बैठा के, बस खत्म। तो बहुत इजी सम्स है, आप लोग खुद से करेंगे आपका सम्स हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बेस डायमीटर दिया हुआ है कोन का 21 मीटर, तो रेडियस निकल जाएगा 10.5, हाफ होता ना। हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस। बोल रहा है कर्व सरफेस जो है उसके ऊपर कलर करना है, ठीक है, तो ये पूरा पे कलर करना पड़ेगा। तो अगर इस पर कलर करना है, तो कलर करना है मतलब क्या कवर करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग को चाहिए पाई आर एल, पाई पता होता है, आर पता है, एल नहीं पता। तो क्या करोगे, पहले एल निकाल लोगे, एल का फॉर्मूला पाई, यहाँ से एल निकल जाएगा। जैसे ही एल निकल जाएगा तो आपका आ जाए, उसके बाद आप निकालोगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपका जितना भी आएगा मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। उसके बाद बोला है 1.5 रुपया करके कॉस्ट लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का। तो जितना आपका मीटर स्क्वायर आएगा, सपोज आपका 50 आया, तो 50 इंटू 1.5,
100 आया तो 100 इंटू 1.5, जितना आपका एरिया आएगा उससे 1.5 मल्टीप्लाई कर देना, आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे और हम नहीं बता रहे अभी, 12 तक है सम्स, 7 तक हम डिस्कस कर लिए हैं, ये तो करना ही है। इसके बाद पूरा ये आपको 12 तक करना है। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।